बंटवारा 1947 का टीज़र रिलीज़ हो गया है और काफ़ी बज़ भी मचा हुआ है, ज़ोरदार बातें चल रही है फिल्म ट्रेड में। एक्सपेक्टेशंस और धंधे की बातें शुरू हो गई कि कितना धंधा करेगी, क्या होगी बंटवारा, क्या करेगी। तो शोर तो मच गया है क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है राजकुमार संतोषी एंड सनी देओल का कॉम्बिनेशन है, जो कि सुपर हिट ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, किलर कॉम्बिनेशन है। तो नेचुरली उम्मीदें तो बहुत हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं ट्रेड में। थिएट्रिकल एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है लोगों को इस फिल्म से, मगर इस बात की जो पेन और इस बात का जो दुख है लोगों के मनों में वो आज तक है। दिस इज़ स्टिल बर्निंग इन एवरी इंडियंस हार्ट। तो ये बात हमेशा ज़िंदा रहेगी, और ख़ासकर जब सनी देओल बीड़ा उठाता है ऐसी बात करने का, जहाँ पार्टीशन की बात के साथ साथ एक एक्शन महसूस होता है, एक अजीब सा खून खोलता है। यू फील द फायर दैट ही इज़ ट्राइंग टू प्रेजेंट, और साथ में राजकुमार संतोषी। तो वी आर श्योर दैट दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पावरफुल फिल्म ऑन पार्टीशन। और राजकुमार संतोषी अगर कर रहा है डायरेक्ट तो डेफिनेटली कुछ आम बात नहीं होगी, बिकॉज ही गोज़ बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट टू टच द हार्ट्स ऑफ पीपल। ही नोज़ दैट कि कैसे मैं पल्स पकड़ूं, कैसे जोड़ दूं आत्मा। तो वो इस सब्जेक्ट को लेकर आया है अगर, तो डेफिनेटली बहुत दूर तक बात जाएगी और लगेगी, और बॉक्स ऑफिस भी डेफिनेटली खड़केगा, कुछ बात बनेगी, ऐसी मुझे उम्मीदें हैं। कितना भी लोग बोल रहे हैं कि ये फिर वही बात लेके आ गए, बट ये बात जिंदा है आज भी, और ये बात डेफिनेटली थिएटर्स में लेकर जाएगी लोगों को। और जब सनी देओल को देखते हैं हम इस तरह के कैरेक्टर में, इस तरह की पंजाब की बात करते हुए, पंजाब मतलब क्या था, पाकिस्तान का जो पंजाब आधा चला गया हमारा, वो एक अलग दुख, एक अलग दर्द है जो आज भी हर पंजाबी महसूस करता है। जो पार्टीशन के बाद सिर्फ पंजाबी ही नहीं, पूरे इंडिया में आज भी वी ऑल फील अबाउट दिस इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। ये एक ऐसी आग है, ये हमेशा जली रहेगी, एटलीस्ट आने वाले काफ़ी सालों तक। तो ये, और सनी देओल जब बात करता है तो डेफिनेटली दिल को छूती है बात। सनी देओल का जिस तरह भाग के आना और फिर किस तरह फेस करना, और बड़े शांति से अपना सारा जोश, अपना सारा गुस्सा दबाते हुए, कूलली अपने आप को संयम रखते हुए जो उसने बात कही है वो बहुत इफ़ेक्टिव है कि अगर कोई पंगा लेगा तो फिर इरादा भी है और कोई एतराज़ नहीं है, भिड़ने के लिए भी तैयार हैं। और सनी देओल जब बोलता है तो इतना ही काफ़ी है, लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई 2.5 किलो का हाथ और सिर्फ दहाड़ ही काफ़ी है, जो हमने देखी थी गदर 2 में। तो बात रियल लगती है, बात दिल को छूती है, और आप डेफिनेटली प्रभावित होते हो, आपका डेफिनेटली दिल बनता है कि हम जाएं थिएटर में जाके देखें। तो ये टीज़र में वो गर्मी तो आ गई है, वो बात तो महसूस हो गई है कि देयर इज़ पेन, देयर इज़ फायर। एक झलक सिर्फ दिखाई है इन्होंने शबाना आज़मी जी की, जो दुख भरा चेहरा, उनका जो पेन है वो तुरंत हमको महसूस हो गई, और सारी इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की बातें ज़िंदा हो गई, नज़र आ गई। सेम हमको लगा जब हमने प्रीति जिंटा को देखा। वी कैन सी द डिस्टर्बेंस, वो जो बातें वो सब भारतीयों के साथ दिल में जुड़ी हुई है। और बीच में जो उन्होंने कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखाई और दिया जल रहा है, कैसे उन्होंने भक्ति में शक्ति भी महसूस कराई है, दैट ऑल्सो रियली एड्स ऑन with the element of the power that we feel, the attraction that we get to see this movie. तो बहुत अच्छा पेश किया है। आई एम श्योर कुछ बात भी नहीं होगी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हाउ सनी देओल विल कम अप एंड डू दिस रोल, बिकॉज सनी देओल को हमने गदर में देखा है, गदर 2 में देखा है, वहीं की यादें आती हैं जब ये देखते हैं, क्योंकि वो भी बात यही थी, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन की थी। सनी देओल का मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई कुड सी दैट ही इज़ एन एंग्री यंग मैन, ही इज़ एन एक्शन हीरो, ही इज़ द ट्रू ही मैन। धर्म जी भी ही मैन कहलाते थे, मगर धर्म जी कॉमेडी भी कर लेते थे, ये भी करता है, बट सनी लुक्स परफेक्ट एज एन एंग्री यंग मैन। और बेताब फिल्म में भले वो लव स्टोरी थी, ही वॉज ए लवर, मगर वहाँ भी एक्शन था। ही डज नॉट बेंड डाउन, ही विन्स द लव, ही विन्स हिज गर्ल विथ एक्शन। तो तब से लोगों ने रियलाइज़ कर लिया कि सनी देओल इज़ द रियल एक्शन हीरो। उसके बाद अगर आप देखो डकैत, अर्जुन, घायल, घातक,
गदर, गदर 2, हर फिल्म में एक्शन मीन्स ही हैज़ नेल्ड इट. सो वी आर डिपेंडेंट ऑन सनी देओल फॉर दिस फिल्म, क्योंकि वो वाकई में सच्चाई महसूस कराता है. और ये सब्जेक्ट तो खासकर क्योंकि वो खुद भी पंजाब का है, तो ही नोज़ जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो पंजाब का भी हुआ था, क्योंकि लाहौर का हिस्सा सारा पंजाबियों का ही था. यहाँ जो पंजाबी आ गए वो आज भी बातें याद रखते हैं, आज भी उनको महसूस होता है. मेरे फादर मियाँ वाली लाहौर के पास की एक जगह से थे, लाहौर से थे, तो वो भी याद करते थे. तो ये जो बात है कि डेफिनेटली नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा महसूस होती है लोगों को इंडिया पाकिस्तान की जब बात होती है, मगर पूरे इंडिया में ही इसका दर्द है. और ये दर्द अगर राजकुमार संतोषी ने प्रॉपरली टच कर दिया, लोगों के दिलों को छू लिया, तो फिर ये पिक्चर डेफिनेटली कुछ नया ही रंग दिखाएगी. बॉक्स ऑफिस में कुछ बात तो बनेगी, ऐसा लग रहा है. द टीज़र लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग सनी देओल की वजह से. सनी देओल इज़ ब्रिंगिंग पावर, और लोग कह रहे हैं कि क्या उसने कुछ ऐसा ज़ोर से धाड़ नहीं लगाई, कुछ ज़ोर से चिल्लाया नहीं, मगर अगर उसने बिल्कुल धीमी आवाज़ में भी बोला है, द इंटेंसिटी, जो उसका गुस्सा, जो उसने पकड़ के बोला है अंदर कि अगर तुम पंगा लोगे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, इरादा भी है और कोई एतराज़ नहीं है, हम भी देख लेंगे, वो महसूस होता है. दैट इटसेल्फ इज़ इनफ. द स्पिरिट इज़ विजिबल फ्रॉम दैट वेरी डायलॉग, फ्रॉम हिज फेस, फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन. आई फील बंटवारा 1947 हैज़ दैट जर्म, हैज़ दैट पावर. और जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, AR रहमान का म्यूज़िक आई होप क्लिक हो यहाँ और मीनिंगफुल लिरिक्स होंगे, तो इसलिए आई एम श्योर जावेद अख्तर मस्ट हैव रिटन सम वंडरफुल सॉन्ग्स. और जो मैंने इनसाइड रिपोर्ट सुनी है अबाउट दिस फिल्म बंटवारा 1947, वो ये सुना है कि करण देओल जो सनी देओल का बेटा है, ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. कुछ सरप्राइज पैकेट होने वाला है, तो लेट्स सी. बातें बहुत सुन रहे हैं हम कि आमिर खान का भी एक कैमियो है विच इज़ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग. सो विशिंग ऑल द बेस्ट टू सनी देओल, टू राजकुमार संतोषी, टू आमिर खान. आमिर खान डिजर्व्स अ हिट. बहुत समय से वेट कर रहा है वो इस फिल्म को लेके. आई होप 14 अगस्त को जो फिल्म आ रही है, ये फ्राइडे है, कुछ हंगामा करेगा. 15 अगस्त छुट्टी है, तो वीकेंड तो कमाल का होगा ही. और अगर फिल्म में दम हुआ तो ये लेके आगे खींच के ले जाएगी, बढ़िया कलेक्शंस होंगे. और इसके बारे में लोग कह रहे हैं पता नहीं VFX कैसा होगा. मैं एक बात बताऊं, राजकुमार संतोषी जो डायरेक्टर है, वो VFX स्पेशल इफ़ेक्ट्स तो चलो ठीक है, डेफिनेटली विल बी गुड, इट विल बी श्योर शॉट अबव एवरेज. बट राजकुमार संतोषी जी नोज़ हाउ टू टॉक टू योर हार्ट. वो आपका दिल पकड़ना जानता है, वो कहीं और तीर मारेगा और आप भूल जाओगे. स्पेशल इफेक्ट VFX नहीं देखोगे, आप मैटर में इन्वॉल्व हो जाओगे, आप फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग में इन्वॉल्व हो जाओगे, फिल्म की परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व हो जाओगे, इस सीन्स की पावर से जुड़ जाओगे, और कहीं VFX और ये सब देखने की इच्छा भी नहीं होगी आपकी, बिकॉज दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ राजकुमार संतोषी. तो वी विश ऑल द बेस्ट टू Bantwara 1947. Looking forward to see Bantwara 1947 on 14th August. Thank you. Take care.